Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. Today I am going to discuss one of the important question series for Himachal Pradesh Administrative Services exam which is going to be held on 26th of September. So 26 सितंबर को जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है और इसमें मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर. सो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेंगे. सो आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को बिकॉज यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे and as well as I will provide you full explanation of these questions. So explanation is also very important for the exam. Explanation से भी question आ सकते हैं. So let's start with the today's important question series. Question number 1 is what percentage of agriculture cess has been announced on the apples coming from abroad for the first time in the Union Finance Budget. केंद्रीय वित्तीय बजट में पहली बार विदेश से आने वाले सेबों पर कितने प्रतिशत कृषि उपकर की घोषणा की गई है. ऑप्शंस आर ए 15%, बी 20%, सी 29% एंड डी 35%. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी 35%. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सेस क्या होता है. सेस एक फॉर्म ऑफ टैक्स है विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स विद स्पेसिफिक पर्पसेस. तो इसको गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इम्पोज करती है जब उनको इनफ मनी चाहिए होती है फॉर द पर्टिकुलर पर्पसेस. और डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल टैक्सेस से ये अलग है. लाइक ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, पर्सनल इनकम टैक्स, इन सबसे सेस जो है अलग इसलिए बिकॉज सेस जो है वो इम्पोज किया जाता है एज एन एडिशनल टैक्स बिसाइड द एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर. तो इसको क्या हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, इट इज अ टैक्स ऑन द टैक्स. सम इम्पोर्टेंट डाटा रिलेटेड विद द HPSC एग्जाम और अदर एग्जाम्स के लिए भी डाटा इंपॉर्टेंट है. आप इसको एक पेपर पे नोट कर लीजिए. गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 2.5% सेस लगता है इम्पोर्ट पे. अल्कोहलिक बेवरेजेस पे 100% लगता है. क्रूड पाम ऑयल के ऊपर 17.5% लगता है. एप्पल्स के ऊपर 35% लगता है. और कोल, लिग्नाइट और पीट के ऊपर 1.5% सेस लगता है. एंड फर्टिलाइजर लाइक इंक्लूडिंग यूरिया जो है उसमें 5% लगता है और कॉटन पे भी 5% लगता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर विल द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट नेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन बी ऑर्गेनाइज्ड. भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी. ऑप्शंस आर ए शिमला, बी ऊना, सी धर्मशाला एंड डी बिलासपुर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी धर्मशाला. सो जो नेशनल पोस्टल बैडमिंटन है ये धर्मशाला में होगी फ्रॉम 22 फरवरी से 26 फरवरी तक. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी रुपीज हैज बीन कट इन द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द यूनियन बजट. केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में कितने करोड़ रुपए की कटौती की गई है. ऑप्शंस आर ए 350 करोड़, बी 421 करोड़, सी 541 करोड़ एंड डी 631 करोड़. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन 631 करोड़. Question number 4 is according to the released from the Meteorological Center Shimla in January 2021 what is the percentage less rain in all the district of the state. So मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी 2021 में प्रदेश के सभी जिलों में कितने प्रतिशत कम बारिश हुई है. ऑप्शंस आर ए 35%, बी 47%, C 58% and D 64%. So try to attempt this question. Answer is C option 58%. Question number 5. Which district of Himachal Pradesh to start the topic of solid waste management in school? This question is very important. स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन विषय शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है. ए ऊना, बी लाहौल स्पीति, सी कांगड़ा एंड डी चंबा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन लाहौल एंड स्पीति. सो लाहौल स्पीति स्कूल्स जो हैं वो टीच करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग स्कूल्स के अंदर.
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन वाज द फर्स्ट ई कैबिनेट मीटिंग हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहली बार ई कैबिनेट बैठक कब आयोजित की गई थी? ए 5 फरवरी 2021, बी 10 मार्च 2021, सी 15 अप्रैल 2021 एंड डी 21 जून 2021. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. आंसर इज ए ऑप्शन 5 फरवरी 2021. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. विच वेबिनार हैज बीन चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑर्गेनाइज बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग सम्मेलन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में किस वेबिनार की अध्यक्षता की गई है? ए फ्यूचर स्टेट हिमाचल प्रदेश, बी हिमाचल द इंडस्ट्रियल हब, सी चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर, डी बल्क ड्रग फार्मा पार्क फॉर द स्टेट. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर इज द राइट आंसर. Question number 8 is according to the 15th Finance Commission report, what percentage of women in Himachal Pradesh are suffering from anemia? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? ए 42.5%, बी 53.5%, सी 65.6% एंड डी 71.2%. So try to attempt this question. Answer is B 53.5%. Question number 9 is what is the rank of Kinnaur, the tribal district of Himachal Pradesh in the TB eradication program all over India? पूरे भारत में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले किन्नौर का क्या स्थान है? ऑप्शंस आर ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी 7th एंड डी 10th. So try to attempt this question. आंसर इज ए फर्स्ट पोजीशन. सो किन्नौर की रैंक आपको याद रखनी है. टीबी इरेडिकेशन ट्यूबरक्लोसिस को हटाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया पूरे इंडिया में, तो किन्नौर जो है उसमें फर्स्ट रैंक पे है. क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द यूनियन फाइनेंस बजट 2021-22 हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन? केंद्रीय वित्त बजट 2021-22 में ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ए 200 करोड़, बी 500 करोड़, सी 800 करोड़ एंड डी 1000 करोड़. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी 1000 करोड़. फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, लेवल कैसा लग रहा है. और आप इन क्वेश्चन को अगर आपको आते हैं तो आप अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं आते तो एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर दिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. बाय विच ईयर विल हिमाचल प्रदेश बिकेम अ स्टेट विद 100% लिटरेसी रेट? हिमाचल प्रदेश किस वर्ष तक 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन जाएगा? ऑप्शंस आर ए 2022, बी 2024, C 2025 and D 2030. So try to solve this question. Answer is C 2025. तो फ्रेंड्स, आप ये नोट कर लीजिए, वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड. हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, टोटल जोग्राफिकल एरिया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है 68,64,602 है. यहाँ का सेक्स रेशियो भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 972 आपको याद रखना है. रूरल पॉपुलेशन भी पूछ सकते हैं, इट इज अराउंड 61,76,050. अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 6,88,552 है. तो रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा है अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में. लिटरेसी रेट भी पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर लो, 83.78% है. और मेल लिटरेसी जो है वो 90.83% है, और फीमेल की 76.60% है. कैपिटल जो है यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, शिमला एंड धर्मशाला. टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं.
Question number 12 is, it is a static question from the Himachal Pradesh. Which of the following rulers founded the Katoch Rajput dynasty in the Himachal Pradesh? निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की है? ऑप्शंस आर ए हरिप्रसाद शर्मा, बी राजा जयसिंह, सी रतन सिंह एंड डी सुशर्मा चंद्रा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, सुशर्मा चंद्रा. तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ. देर इज वन ट्राईगर्ता किंगडम विच वॉज एन एंशियंट किंगडम इन द नॉर्दर्न इंडिया रीजन. सो यहाँ पे एक ट्राईगर्ता के नाम किंगडम है जिसकी कैपिटल जो है वो प्रस्थाला होती थी, जो कि मॉडर्न टाइम में जलंधर है. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जलंधर का क्या नाम था, तो याद रखना है प्रस्थाला. और यहाँ पर मुल्तान और कांगड़ा भी थी. इन तीनों को जो है किंगडम को मिला के ट्राईगर्ता किंगडम बोला जाता था. और इसको फाउंड किसने किया था? इट इज फाउंड बाय द कटोच डायनेस्टी. क्वेश्चन नंबर 13 इज, द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स दैट इज 84 टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश. 84 मंदिरों का समूह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ए पंगी, बी धर्मशाला, सी बारमर एंड डी बकलो. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. राइट आंसर इज सी बारमोर. Question number 14 is, in which district of Himachal Pradesh will the National River Rafting Championship will be held for the first time? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहली बार राष्ट्रीय नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस आर ए ऊना, बी शिमला, सी हमीरपुर एंड डी चंबा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी शिमला. सो इसमें जो इंडियन आर्मी टीम है उसने ट्रॉफी जीती है फॉर द 14th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि हुई है सुन्नी. दिस इज अ प्लेस इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. और दूसरी टीम भी आर्मी की है जो सेकंड प्लेस पे रही है. क्वेश्चन नंबर 15 इज, इन रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हिमाचल प्रदेश गवर्नर. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए बंडारू दत्तात्रेय, बी आचार्य देवव्रत, सी उर्मिला सिंह एंड डी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. सो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो 21st गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के. और फर्स्ट गवर्नर भी पूछ सकते हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है. श्री एस चक्रवर्ती जो है वो फर्स्ट गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के. क्वेश्चन नंबर 16 इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए राम सुभाग सिंह, बी श्री प्रमोद सक्सेना, सी श्री अमरजीत सिंह एंड डी ओम प्रकाश भंडारी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए राम सुभाग सिंह. सो राम सुभाग सिंह जो है वो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश है. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए एम एच पैग, बी आर एस पाठक, सी आर वी रमन एंड डी रवि विजय कुमार मलिमत. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, रवि विजय कुमार मलिमत. सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है वो है मिस्टर एम एच बैग. और अभी करंटली कौन है? मिस्टर रवि विजय कुमार मलिमत. क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. सो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. ऑप्शंस आर ए हंसराज, बी विपिन सिंह परमार, सी मुकेश अग्निहोत्री एंड डी जयवंत राम. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, विपिन सिंह परमार. सो फर्स्ट स्पीकर भी पूछ सकते हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. उनका नाम याद रखना है. उनका नाम है मिस्टर जयवंत राम. सो करेंटली है विपिन सिंह परमार एंड फर्स्ट इज जयवंत राम.
क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच ईयर डिड महाराजा रंजीत सिंह इन्वेड मंडी? महाराजा रंजीत सिंह ने किस वर्ष में मंडी पर आक्रमण किया था? ऑप्शंस आर ए 1830, बी 1825, सी 1820 एंड डी 1810. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए 1830. सो जो महाराजा रंजीत सिंह है इनको शेरे पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है एंड ही इज द फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर जिन्होंने रूल किया था नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. कब? अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में. और ये जो है ही वाज सर्वाइव विद द स्मॉल पॉक्स इन द इन्फेंसी, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट आई जो है वो लॉस्ट हो गई थी, आई साइट. और इन्होंने फर्स्ट बैटल जो है वो अपने फादर के साथ एट द एज ऑफ 10 ईयर्स में बैटल को लड़ा था. इनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े फॉर द एक्सपेल ऑफ द अफगान्स के लिए एंड फाइनली ये महाराजा पंजाब बने एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. और धीरे धीरे इनका एम्पायर जो है वो पंजाब रीजन में फैल गया अंडर हिज लीडरशिप थ्रू 1839 तक. सबसे इम्पोर्टेंट है इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्नाइजेशन किया, इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सारे प्रोस्पेरिटी के वर्क भी किए. क्वेश्चन नंबर 20 इज हु वाज चूजन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड इन 1948. 1948 में गठित हिमाचल प्रदेश की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शंस आर ए कांसीराम, बी वाई.एस. परमार, सी सदानंद चंदेल एंड डी कृष्ण आनंद. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी सदानंद चंदेल. क्वेश्चन नंबर 21 विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट आर कायांग, बाक्यांग एंड बनियागांचू. सो ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में किससे संबंधित है? ए डांसेस, बी हैंडीक्राफ्ट, सी फेस्टिवल, डी ड्रामा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए डांसेस. सो ये डांसेस की फॉर्म है. नागास कायांग जो है ये एक डांस है एंड इट कॉपी द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक. तो इसमें स्नेक की कॉपी करके डांस किया जाता है. और हरकी कायांग जो है एक फास्टर होता है टेम्पो में एंड इट इज डांस टू अ रोमांटिक सॉन्ग. और इसको जो है यंग मैन और वुमेन परफॉर्म करते हैं. शूना कायांग डांस जो है ये बहुत सारे विलेजेस में हिमाचल प्रदेश के परफॉर्म किया जाता है और इसमें दोनों मूवमेंट्स होती हैं, स्लो एंड फास्ट मूवमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 22 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शंस आर ए चंबा, बी हमीरपुर, सी ऊना एंड डी लाहौल एंड स्पीति. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी हमीरपुर. सो हमीरपुर का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है. अब देखते हैं कि रूरल एरियाज में कितना है, ये भी पूछ सकते हैं. 81.9% जो है वो रूरल एरियाज का लिटरेसी रेट है और 91.1% जो है वो अर्बन एरियाज का है. मेल फीमेल का मैंने आपको बता ही दिया है. हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा साक्षरता दर है जो कितना है 88.2%. तो आपसे सबसे कम भी पूछ सकते हैं. वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? चंबा डिस्ट्रिक्ट का. कितना है? 72.2%. क्वेश्चन नंबर 23 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? ऑप्शंस आर ए लाहौल स्पीति, बी कांगड़ा, सी ऊना एंड डी शिमला. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट. सो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है. यहाँ पर 2 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहते हैं, तो बहुत ही कम है. ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 24 बंथरा, झांकी एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो ऑप्शंस आर ए हिल ड्रामास, बी पेंटिंग, सी वीविंग, डी सॉन्ग्स. तो बंथरा, झांकी और करियाला निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़े हैं? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
आंसर इज ए. So these are the hill dramas of Himachal Pradesh. Question number 25th. Which is the largest glacier in the Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शंस आर ए शिफ्टिंग, बी बड़ा सिंगरी, सी कुल्टी एंड डी ग्याफांग. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. राइट आंसर इज बी बारा सिंगरियो. सो बारा सिंगरी ग्लेशियर है जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है और यहाँ पे करंटली 27.7 किलोमीटर मतलब 17 माइल्स का है ये और एरिया कितना कवर करता है 126.45 स्क्वायर किलोमीटर. सो ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का. इसका नाम याद रखना, आ सकता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन? हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी झील है जिसका आकार सोई हुई महिला के आकार के तरह लगता है? ऑप्शंस आर ए नाको लेक, बी सूरजताल, सी रेणुका लेक एंड डी मंटीलई लेक. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी रेणुका लेक. सो रेणुका लेक सबसे पहले कहाँ पर है ये जानना जरूरी है. ये नाहन में है इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो इसकी शेप जो है वो स्लीपिंग वुमेन की तरह है. Question number 27. The forces of Alexander refused to cross which of the following rivers and returned back? सिकंदर की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने से मना कर दिया और वापस लौट आई थी? ऑप्शंस आर ए ब्यास रिवर, बी चेनाब, सी रावी एंड डी सतलुज रिवर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ब्यास रिवर. Question number 28. Who wrote तारिक-ए-फिरोज शाही that mention the conquest of नागरकोट फोर्ट? तारिक-ए-फिरोज शाही किसने लिखा था जिसमें नागरकोट किले की विजय का उल्लेख किया हुआ है? ऑप्शंस आर ए खावंड मीर, बी बद्र चाच, सी अबुल फजल एंड डी जियाउद्दीन बर्रानी. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी जियाउद्दीन बर्नी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ये आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 29. फिरोज शाह तुगलक प्रेजेंटेड एन अम्ब्रेला, अ ड्रेस एंड मैनी हॉर्सेस टू द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को एक छाता, एक पोशाक और कई घोड़े भेंट किए थे? सो ऑप्शंस आर ए कांगड़ा, बी सुकेत, सी बिलासपुर एंड डी सिरमौर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए कांगड़ा. क्वेश्चन नंबर 30. इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन टू विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस आर ए 1950, बी 1951, C 1952 and D 1953. So try to solve this question. Answer is C 1952. So लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1952 में हुए थे. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डेट पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Who has been honored with कला शिखर सम्मान of 2021 by देवभूमि हिम कला मंच of शिमला for his outstanding work in the field of sports? देवभूमि हिम कला मंच शिमला द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे कला शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर ए हरजीत कुमार, बी आर एस पाठक, सी संजय पांडे एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए हरजीत कुमार. Question number 32. How many points has been improved in the ranking of Himachal Pradesh in the ease of banking? Options are A 5, B 4, C 7 and D 9. So try to solve this question. Answer is D 9. So बैंक की सुगमता में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में 9 अंकों का सुधार हुआ है. क्वेश्चन नंबर 33. Who has organized the उड़ान मेला at रिज मैदान ऑफ शिमला? शिमला के रिज मैदान में उड़ान मेला का आयोजन किसने किया है? ए वर्ल्ड बैंक,
B. RBI, C. SEBI, and D. NABARD. So try to solve this question. Answer is D. NABARD. Question number 34. Under the Jal Jeevan Mission, the target has been set to make all the rural houses in the district clean water from the taps. जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी ग्रामीण घरों को नलों से साफ पानी देने का लक्ष्य रखा गया है. ऑप्शंस आर ए जुलाई 2023, बी जुलाई 2022, सी जुलाई 2025 and D July 2024. So try to solve this question. Answer is B July 2022. Question number 35. For the current financial year, the target of how many water tap connection was set up which has been completed. चालू वित्त वर्ष के लिए कितने नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है जिसे पूरा कर लिया गया है. ऑप्शंस आर ए 74,817, बी 84,517, C 93,656 and D is 1,08,79. So try to solve this question. Answer is A 74,817. Question number 36. Which of the following Himalayan zone occupy the maximum percentage of total geographical area of हिमाचल प्रदेश. निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अधिकतम प्रतिशत पर कब्जा करता है. ऑप्शंस आर ए मिड हिल जोन, बी ट्रांस हिमालयन जोन, सी हाई हिल जोन एंड डी सब हिमालयन जोन. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और करंट अफेयर के भी आएंगे अराउंड 20 क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश से 20 to 25 क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कवर करा रही हूँ. इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. राइट आंसर इज डी सब हिमालयन जोन. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय टू मर्चेंट अहुका एंड मनुका. माना जाता है कि इनमें से किस मंदिर का निर्माण दो व्यापारियों अहुका और मनुका द्वारा किया गया था. ए बैजनाथ, बी चिंतपूर्णी, सी मसरूर एंड डी लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए बैजनाथ. क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following was not a princely state or Tharoi which was clubbed to form the महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948. निम्नलिखित में से कौन एक रियासत या थोरई नहीं थी जिसे 1948 में महासू जिला बनाने के लिए जोड़ा गया था. ऑप्शंस आर ए गुंड, बी कोटी, सी धरकोटी एंड डी अन्नी. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी अन्नी. Question number 39. Johar is the Tibetan name of which of the following district of हिमाचल प्रदेश. So जोहर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का तिब्बती नाम है. ए किन्नौर, बी मंडी, सी लाहौल एंड स्पीति एंड डी कुल्लू. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए किन्नौर. Question number 40. In which of the following valley Himachal Pradesh Language, Art and Culture Academy 600 years old manuscript deal with the Ayurvedic system of medicine. तो इनमें से किस घाटी में हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकेडमी 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित है. ऑप्शंस आर ए बाथ वैली, बी स्पीति वैली, सी कुल्लू वैली एंड डी सांगला वैली. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी स्पीति वैली. क्वेश्चन नंबर 41. चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब. सो ट्राइब्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के, तो इनके कल्चर से और म्यूजिक डांस इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शंस देखते हैं. ए किन्नौर, बी चैम, सी स्वांगला एंड डी गड्डी. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
आंसर इज डी गड्डी। सो गड्डीज जो हैं वो सेमी नोमैडिक और सेमी एग्रीकल्चर और सेमी पैस्टोरल ट्राइब्स हैं। इनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफाइंड कल्चर होता है, और ये अपने कल्चर जो है लैंग्वेज, ड्रेस और फूड, मैरिज, सॉन्ग और सेलिब्रेशन के नाम से जाने जाते हैं। गड्डीज जो हैं ये एम्पायरल हिस्ट्री इनकी, दे आर डीप रूटेड इन द एंडेमिक कल्चर। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग इन द सेलेक्ट करेक्ट आंसर। सो आपको इसको मैच करना है। ऑप्शंस आर ए स्वांगला, रुस्ते बया, बी गड्डी झांझरारा, सी कांपा फाक्टुम एंड डी पंगवाल पिथ चुक। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी। सो ऑल आर करेक्ट मैच। आप इसको एज इट इज यहां से लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 43, इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहैबिटेंट्स ऑफ महाड माउंटेन्स। सो वायु पुराण में निम्नलिखित जनजाति को महाड पर्वतों का निवास कहा गया है। ए किन्नौरिसी, बी गड्डी, सी लाहौलास एंड डी पांगवाल। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज किन्नौरिसी। सो किन्नौरिसी जो है इनको मेंशन किया गया है महाभारत में। दे आर ग्रुप्ड विद द गंधर्वास, और मत्स्य पुराण में इनके जो किनशिप्स थे विद कीरत एंड यक्षास थे, और वायु पुराण में दे आर सेड टू बी द इनहैबिटेंट्स ऑफ महान माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 44, द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग came into prominence from the time of which of the following ruler? Options are A Raja Amritpal, B Raja Kirpal Pal, C Raja Govardhan Chand and D Raja Uday Singh. So try to solve this question. Answer is B option, Raja Kirpal Pal. So जो राजा कृपाल पाल हैं ये बसोली जो एक विस स्थली है, ये टाउन है कथुआ डिस्ट्रिक्ट में, विच वॉज द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम, और ये सिचुएटेड थी ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। और ये फाउंड किसने की थी? बाय राजा भूपत पाल ने इन 1635 में। एंड इट इज आल्सो नोन फॉर द पैलेसेस आर देयर, और यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग होती है, ये बहुत फेमस है, जिसको बसोली पेंटिंग्स भी बोलते हैं। एंड इवन द बैटल ऑफ बसोली भी इस एरिया में ही फोर्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 इज द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वेद सूरत सिंह प्लेड अ पाइवोटल रोल। किसान सभा के तत्वाधान में शुरू हुआ आंदोलन जिसमें श्री लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शंस आर ए स्वराज संघ, बी लोकराज सभा, सी प्रजामंडल एंड डी पझोता आंदोलन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी पझोता आंदोलन। For starting next question, I am going to tell you one important thing. जो भी HP PCS का एग्जाम दे रहे हैं वो PT के क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर कर लीजिए, और मैं आपको HP PCS के प्री के एग्जाम के बाद मेंस की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कराऊंगी, और उसके लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। इवन हरियाणा PCS के लिए, और जब उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके लिए भी मैं मेंस की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट ऑल वीडियोस एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल रिलेटेड विद प्रीलिम एग्जाम एज वेल एज फॉर द मेंस के एग्जाम के लिए भी आपको यहीं पे सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सो ऑप्शंस आर ए 2005, बी 2011, C 2015 and D 2020. So try to solve this question. Answer is B 2011. So जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है वो 2011 में एनेक्ट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड द टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट। Question number 47. In which district of हिमाचल प्रदेश is the हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हल्दा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए लाहौल स्पीति, बी कांगड़ा, सी ऊना एंड डी शिमला। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए लाहौल स्पीति। सो ये जो डेट है फॉर सेलिब्रेटिंग द हल्दा इट इज नॉट फिक्स्ड, इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। ये दिसंबर और जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। फेस्टिवल जो है वो किसने डिसाइड किया था? इट वाज डिसाइडेड बाय द लामा।
Question number 48. How many buildings have been sanctioned by the central government under Pradhan Mantri Awas Yojana to build a building for the poor families of Himachal Pradesh? So केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए भवन निर्माण के लिए कितने भवन स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शंस आर ए 1112, बी 1212 and C 1418 and D 1818. So try to solve this question. Answer is B 1212. Question number 49. Which river is known as the sorrow of Himachal Pradesh? किस नदी को हिमाचल प्रदेश का शोक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर ए सतलुज रिवर, B Swan river, C Beas river and D Yamuna river. So try to solve this question. Answer is B Swan river. One important thing is Swan river जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट इस रिवर के ऊपर एस्टैब्लिश है? तो ये याद रखना, ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो Swan river के ऊपर एस्टैब्लिश है. Last question of today's series, question number 50. How many districts of Himachal Pradesh have been selected under the reading and writing campaign launched by the central government? Options are A 12, B 9, C 6 and D 2. केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पठन लेखन अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? So try to solve this question. Answer is C. 6 is the right answer. So this is all about the important question for the Himachal Pradesh Administrative Services exam. So friends बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं. यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आप एग्जाम देने के बाद ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं और आपको कितनी हेल्प मिली है. सो दैट आई विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोस रिलेटेड विद द HPPCS एग्जाम एंड मेंस एग्जाम आल्सो. एंड फॉर द PDF ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. एस्पायरेंट ड्रीम सेल्फ सर्विसेज के नाम से है और लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का, सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद.